मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तरफ से आप सबको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। मेरे दोस्तों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में आप सारे लोगों की प्रायोरिटीज कंप्लीट हो और आगे एक साल आप एकदम धूमधाम से मचाएं। मेरे दोस्तों, प्रायोरिटीज इसलिए कि हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। किसी की प्रायोरिटीज हेल्थ है, यदि सीनियर सिटीजन है, तो किसी की प्रायोरिटीज बच्चे हैं, किसी की प्रायोरिटीज इनकम है। इसलिए ज़िंदगी में प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। मेरे दोस्तों, पिछले 2 सालों में बहुत ही चैलेंज भरा रहा और हर किसी के ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल रहा। मेरे दोस्तों, पिछले 2 साल सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य रहा और हम सब की लाइफ में ये देखने को मिला कि हर इंसान आगे 10 जनों को जिनको जानता है उसमें से 10-5 लोग मरे होंगे। तो बहुत सारे लोग अपने जनों को, अपने अजीज़ को खोए हैं। उसके लिए मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो और आपकी ज़िंदगी बहुत धूमधाम से मचे और अपनी प्रायोरिटीज़ को कंप्लीट करें। मेरे दोस्तों, पिछले 2 सालों में हम लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूर सीख लिया कि हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और ये हम मूल की तरफ वी आर रिटर्निंग टू द बेसिक्स। ये ज़िंदगी के बेसिक प्रिंसिपल है और हम ज़माने से, हज़ारों सालों से ये सीखते आ रहे हैं कि यदि स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये भी देखने को मिला कि दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज ने घुटने टेक दिया। इसका मतलब ये है कि पैसे आपके स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब ये है कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मजबूत होना मजबूरी है। मेरे कई वीडियोस में मैंने बताया भी है कि मजबूत होना एक बहुत बड़ी मजबूरी है आपकी। तो मैं इस कामना के साथ कि आगे आने वाले साल में आप खूब अच्छे रहेंगे और आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। मैं ये भी कामना करता हूं कि आपकी सारी प्रायोरिटीज ठीक से कंप्लीट हो। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। हर साल हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं और 5 जनवरी 10 जनवरी आते आते सारे रेजोल्यूशंस खत्म हो जाते हैं। हर एक क्षण, आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षण, एक पल एक रेजोल्यूशन है। आप सोचिए कि 2022 दिसंबर में 31 दिसंबर को आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उस पर दिन भर हर क्षण काम करें और अपने आप को वहाँ देखने का कोशिश करें, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ी ज़रूरत है और आप जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आप काम करेंगे अपनी सोच पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे, अपनी ड्रीम्स पे, तो ज़रूर मिलेगा। मेरे दोस्तों, अब थॉट की तरह से, द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ की तरह से कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर का कमेमोरेशन कब से शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, बेबीलोन आज का बागदाद है और वहाँ पे 4000 साल पहले न्यू ईयर का ओरिजिनेट हुआ था। ये पद्धति आई थी, ये सामने आया था कि न्यू ईयर का फंडा है और उन्होंने ऑलमोस्ट मार्च के by the end of the March they were celebrating the new year for the commemoration of वो अपने स्काई गॉड की जीत, सी गॉड के ऊपर, सी गॉडेस के ऊपर स्काई डेटी की जीत को कमेमोरेट कर रहे थे। और एग्जैक्टली वेयर हमारी कंट्री का जो कैलेंडर है वो भी बेबीलोन से मैच करता है। 4000 ईयर्स मार्च में वो लोग मनाते थे एंड दे वर सेलिब्रेटिंग फॉर 11 डेज, जो अकीतू कहा जाता था उनके सेलिब्रेशंस को। और हम भी कुछ मार्च से अप्रैल के बीच में चैत्र महीने में अपना न्यू ईयर मनाते हैं अपने धर्म संस्कृति के अनुसार। और वो जैसे अपने स्काई गॉडेस की जीत, अपनी सी गॉडेस, समंदर की देवता के ऊपर जीत को कमेमोरेट करते थे, सेलिब्रेट करते थे, उसी तरह से हम ब्रह्म की पूजा करते हैं। और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती थी, क्योंकि चैत्र महीना में हम ब्रह्म की ब्रह्म बिकॉज कि हम ये मानते हैं कि ब्रह्म ने ये पूरे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म ने किया है और वहीं से नया साल की शुरुआत होती है। तो फिर ये कहाँ से आया? 1 जनवरी कहाँ से आ गया? फिर हुआ यूं कि रोमन कैलेंडर हुआ करता था पहले और रोम के डिक्टेटर थे जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर ने बोला कि नहीं यार, रोमन कैलेंडर जो है ना सिंक नहीं कर रहा है, अब जूलियन कैलेंडर होगा। मैं बताता हूं कि कौन सा कैलेंडर होगा, जूलियन कैलेंडर होगा, और हम लोग जेनस गॉड को पूजा करेंगे, और जेनस इज द सिनोनिम ऑफ जनवरी। तो जेनस गॉड को पूजा करने के लिए हम जनवरी 1 से न्यू ईयर बनाएंगे। एंड हियर वी वर कि वहाँ से 1 जनवरी को न्यू ईयर होने लग गया, क्योंकि बाकी सारा इवन बेबीलोन, इंडिया, सारे का न्यू ईयर तो होता है चैत्र में, मार्च के एंड में, एंड दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट फॉर 11 days, एंड दैट्स हाउ आवर कल्चर वाज। ये भी सेलिब्रेशन काफ़ी दिन तक चलता था। जो भी हो, ये तो छोटा सा एक शॉर्ट था कि हाउ इट वाज कि 1 जनवरी कैसे चालू हो गया। अभी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, फिर रोमन कैलेंडर, फिर रोमन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर हो गया, जूलियन कैलेंडर फिर एस्टेब्लिश हो गया बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस, देयर डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस वो द एंटायर वर्ल्ड। सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है 1 जनवरी ही रहेगा, ये फैशन में आ गया। नेवरदलेस न्यू ईयर तो है ही, साल तो चेंज हुआ है, चैत्र में हो, जनवरी में हो, या दोनों में है, हाउ डज इट मैटर। हमें खुश होने बनता है, खुश होना चाहिए। बस इतना ही कि ये न्यू ईयर, एवरी न्यू ईयर, एवरी आफ्टर वन कम्स। हैप्पीनेस से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि यार आपकी जिंदगी ना फिक्स है, 300 ईयर्स की तो है नहीं। इसका मतलब यह है कि एवरी न्यू ईयर गिव्स यू अ वार्निंग कि आपकी जिंदगी से 1 साल खत्म हो गया है, और जो भी करना चाहते हैं ना, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है, उसको कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि न्यू ईयर क्यों अपनी प्रायोरिटीज पे काम करें, मस्त रहें, और डेली काम करके डेली क्यों ना ईयर डे एंड मनाएं, सेलिब्रेट करें कि वाह आज हमने अपनी प्रायोरिटीज कंप्लीट कर लिया है, एंड वी हैव मूव अ इंच फॉरवर्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। जो भी आपकी आकांक्षाएं हो, ड्रीम्स हो, उसका पूरा करने में लग जाइए। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हम भी हर न्यू ईयर में ना एक रेजोल्यूशन रखते थे, और आज तक रेजोल्यूशन कंप्लीट होता नहीं था, क्योंकि वो बस उस दिन की उन्माद होती थी कि रेजोल्यूशन रखना है। सबसे बड़ा रेजोल्यूशन तो वो है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर लें। बेटर सूनर इट इज़ द बेटर इट इज़। योर लाइफ इज़ स्लोली एक्सपायरिंग। एक टाइम फ्रेम है लाइफ का, और उसमें से एक एक साल कम होता जा रहा है। हम हर दिन को अपनी प्रायोरिटीज़ को कमेमोरेट करें, और हर दिन को एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करें, इसी में भलाई है। थैंक्स वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। Thank you so much for being connected with me. Thanks a lot. Jai Hind.